वो जो सहज दास रहता है, सहज दास, बनावट दास नहीं, सहज दास, वो सब कुछ कर सकता है। उसके संकल्प से क्या नहीं हो सकता, उसके संकल्प से क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है ना। भक्त्या सर्व सिद्ध्या सिद्धंती, भक्त्या असाध्यम न किंचित् अस्ति, है ना। तो इस प्रकार से भैया हमको सहज होना चाहिए, सहज होना चाहिए। जैसे हमारे राम जी सहज, वैसे जब राम जी महाराज हमको सहज देखेंगे, आहा, राम जी महाराज की दृष्टि पड़ती है, सहज है, सहज है, ये सहज है, ये हमारे लायक है। जैसे भूखा आदमी रसगुल्ला देख करके और उसको तुरंत उठा करके गप कर लेता है, सहज। ऐसे सहज सेवक, सहज दास, उसको भगवान अपने हृदय में से लगा लेने के लिए तैयार रहते। सारे मिथिला वासियों को अपने हृदय से उन्होंने ले लिया, किशोरी जी को ले लिया, श्री विश्वेश्वर जी महाराज को ले लिया, लक्ष्मी सिद्धि जी को ले लिया, सारे मिथिला के पाहुन बन गए, है ना। मिथिला के नर नारी जो है सब भगवान के रस स्वरूप में आसक्त हो गए, सारे मिथिला के नर नारी भगवान के रस स्वरूप में आसक्त हो गए। तभी श्री राम जी महाराज जो है अपने से अतिरिक्त कुछ नहीं मानते, है ना। मिथिला या जो है परम एकम न गच्छति, मिथिला से एक पैर भी भगवान नहीं जाते, सदा वास करते हैं और विहार करते हैं। तो इस प्रकार से भैया जैसे उनको आनंद हुआ वैसे हमको भी हो सकता है, वैसे ही हमको हो सकता है। भैया कितने ऐसे सज्जन इस संसार में हुए, हो रहे हैं और आगे होंगे कि जो सहज सुख का अनुभव करते हैं, सहज सुख का अनुभव करते हैं। एक जो है मालाकार कह लीजिए साधु थे बिहार प्रांत में, तो वे साधु हम भगवान के माली हैं, हम भगवान के, तो उन्होंने एक बगीचा लगाया और विविध प्रकार के फूल, बढ़िया क्यारी, रोड्स भगवान के घूमने के लिए, उनमें दूब खूब मोटी लगाई जिससे कि भगवान को गड़े ना। और यही विचार करते कि ये भगवान जो है इस बगीचे में विहार कर रहे हैं, उनके विहार के लिए। तो दिन भर यही करते, उनको सींचते, फूलों को तोड़ते नहीं थे। जो है भगवान इनमें विहार करते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, रोज विहरते हैं, ऐसे जो है विचार उनका रहता था। उसी भाव में मग्न रहते थे और उसी प्रकार से सेवा करते थे। एक दिन श्री राम जी महाराज और किशोरी जी विहार कर रहे हैं, यह उनके नजर में आ गया। हाँ, विहार कर रहे हैं। अब देखिए वो कैसे जो है महात्मा विहार कर रहे हैं। राम जी देखते देखते विहार कर रहे हैं, बहुत ही आनंद में डूब गए, अपने स्वरूप में स्थित हो गए। और फिर उनके यह शक्ति न रह गई कि उस आनंद से निकल करके हम पुनः उस स्वरूप को देखें, वहीं गिर गए। तब भगवान जो है राम जी और किशोरी जी उनके पास में आ करके उठा करके उनको हृदय से लगा लिया, हृदय में लगा लिया। भैया यहीं के महात्मा हैं। कितने महात्मा ऐसे हुए। मीरा जी को आपने देखा, चैतन्य महाप्रभु को आप देखा। चैतन्य महाप्रभु हमेशा जो है अपने स्वरूप में स्थित रहते थे, सहज स्वरूप, है ना। सहज स्वरूप में अपने को राधिका के स्वरूप में हमेशा स्थित रहते थे। जब अंतिम समय आया तो हा श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर,
हा श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर कहते हुए अपने परिकरों के बीच में बैठे थे तो उठ के भाग करके चल गए। हा श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर, रोते गिरते पड़ते जो है हा श्याम सुंदर जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचे। तो प्रतिदिन तो गरुड़ खंभ के पास में खड़े होते थे, पर उस दिन जो है गरुड़ खंभ के पास खड़े न हो करके और मंदिर में चले हा श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर, हा श्याम सुंदर। भगवान श्याम सुंदर आनंद कंद है ना, नंद नंदन ब्रजचंद वहां क्या के आगे से उठ करके और श्री चैतन्य महाप्रभु को पकड़ लिया हाथ और अपने में आत्मसात कर लिया। बस लोगों ने देखा कि मंदिर में प्रवेश किए चैतन्य महाप्रभु, फिर उनका शरीर का दर्शन नहीं हुआ। तो क्या सहज रहते थे इसी देश में है ना। अभी आज 400-500 वर्ष हुआ तो वे हमेशा अपने भाव में स्थित रहते थे है ना, शरीर भाव में स्थित नहीं रहते थे, अपने आत्मभाव में जो उनका भाव रहता था तो स्थित रहते थे। तो भैया प्रभु में समा गए। क्या हम नहीं हो सकते? हम नहीं प्रभु में समा सकते? हम प्रभु में अतिरिक्त नहीं है, अभी प्रभु में समाये हुए हैं, पर हम अपने को अलग किए हुए हैं, इसलिए दुर्दशा प्राप्त हो रही है हमें। इसी प्रकार से श्री मीरा जी जो है वहां चली वृंदावन हुआ राम राम द्वारिका के लिए। तो वो जो राणा था, क्या नाम था उसका, विक्रम, तो एक से चिट्ठी भेजा। चिट्ठी में लिखा था कि कुल की कलंकिनी, और तुम जो है अपने यहाँ छोड़ा और अपने मायकों को मेड़ता को भी छोड़ करके और बाहर रही कुल कलंक लगाने के लिए, तू तो पानी में डूब करके मर जा। तो उस समय जब चिट्ठी पाई, वो नदी के किनारा था, नदी के पास में, कहा ये तो सब राम जी के स्वरूप है, ये भी तो राम जी की आज्ञा है, राम जी की आज्ञा है, ये सब राम जी की आज्ञा, डूबने की आज्ञा है, सब भी राम। तो भगवत आज्ञा समझ करके नदी में कूद पड़ी। नदी में जब कूद पड़ी थी, श्याम सुंदर जो है गोदी में उठा लिए और नदी न डूबने नहीं पाई, मरने नहीं पाई। द्वारिका गए तो द्वारिका में फिर जब रहे, यहाँ तो वहां से उपद्रव होने लगा, लोग मनाने के लिए बुलाने के लिए गए, बहुत ही आग्रह किया, हाँ भैया मैं तो भगवान के पास जा रही हूँ, वो आज्ञा देंगे जैसा कुछ होगा। वहां द्वारिकाधीश के पास में गई, प्रभु मुझे अब अन्यत्र न फेंकिए कि जो मैं कहूं मैं नहीं जाऊंगी तो मैं कौन, आप ही सब करने वाले हैं, मुझे अब अपने चरणों से अलग न करिए। वे ही चाहती, वो नृत्य करती हुई गा रही थी, बस चली उनके मुख में समा गई। मीरा जी जो है आत्मसात हो गई। जैसे एक खस का प्रेमी, दक्षिण में जो है खस के बड़े प्रेमी होते हैं, तो मट्टी सहित खस को ले आते हैं और उसी में मट्टी पानी पीते रहते हैं, तो अधिक सुगंधी होती है, नहीं तो सूख जाता है। तो खस के प्रेमी खस को मिट्टी सहित जैसे ग्रहण करते हैं, ऐसे भगवान अपने ऐसे सहज भक्त को, स्वरूप स्थित भक्त को उसके शरीर सहित ग्रहण करते हैं। ये शरीर दुर्गंधित है ऐसा प्रभु नहीं सोचते। जिसमें मल मूत्र रक्त हाड़ा मांस भरा हुआ है, उसको प्रभु जो है सो नहीं, उसको जो है दुर्गंधित नहीं मानते, अपने हाथ साफ कर लेते हैं, मुंह में प्रवेश करा। भैया ऐसे उस साहब की सेवा से होत चोर रे, ऐसे साहब, ऐसे ईश्वर की सेवा से हम चोर हो रहे हैं। धिक्कार हमको। आज यदि हम
उन मिथिला के बालकों में बन जाए, मिथिला की जो है पौरांगनाओं में हम बन जाए, है ना, किसी मिथिला के भूरू में बन जाए, लता पतुआ में बन जाए, पत्थर में बन जाए, कहीं तो सब अगर हम सही रूप से मान लें कि हम मिथिला का एक वृक्ष है, लता है, राम जी हमको देखा करते हैं, स्पर्श किया करते हैं, तो अभी उसी भाव को प्राप्त होंगे। ऐसे कितने महात्मा, श्री कोकिल जी का नाम आपने सुना होगा। वृंदावन में कोकिल जी सिंधी थे, पर वे किशोरी जी के परम भक्त थे। वे उनका कोकिल भाव था कि हम कोकिल है। जब किशोरी जी वाल्मीकि जी के आश्रम में रहती थी तो और राम जी अयोध्या में, तो श्री किशोरी जी का संदेशा जाकर के राम जी को सुनाते और राम जी का संदेशा किशोरी, यही उनका भाव था, तो नाम ही पड़ गया उनका कोकिल। तो ये भगवान के अत्यंत दुलारे और प्यारे भाई कोकिल बने हैं, तो भगवान की प्राप्त हुई, सखी भाव को प्राप्त हुए किशोरी जी की। तो भैया हो, इसी प्रकार से आज हम सहज रूप में हो जाएं। श्री कृपा निवास जी महाराज हमारे वैष्णवों में अयोध्या जी में हुए हैं, चित्रकूट दक्षिण के हैं, मद्रास के, परंतु यहाँ रहते रहे। तो आग्र स्वामी जी के कृपा पात्र थे, उन्होंने सिखा था। तो यहाँ आकर के जो है भजन करते थे चित्रकूट में, सखी स्वरूप आपका था, और इतना सुंदर तद्रूप रहा करते थे कि अंत समय जब आया, ये संतों के मुख से हमने सुना है, अंत समय जब आया तो जो है ऐसे आसन में बैठ गए और उनका स्वरूप जो है स्त्री का, सखी का होने लगा, पूरा सखी का स्वरूप हो गया। किशोरी जी की जैसी दिव्य सखियां होती है, दिव्य स्वरूप, और ऐसे ऐसे धीरे 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 उठे, कुछ देर तक दिखाई दिए, फिर नहीं दिखाई, ऐसे कहते। तो भैया, अरे भैया, यहाँ अगर थोड़ा सा भाव किसी की आ जाए तो इसे लगता है कि जदोई, है ना। तो इस प्रकार से हम जैसे हमारे प्रभु हैं सहज, वैसे हम भी सहज हो जाए, अपना स्वरूप हो जाए। तो ये व्यवहार में कहते हैं हाई हैं, पर हमने उसमें विकृति कर ली, हमने विकृति कर ली है, इसलिए उस विकृति को हटा करके सहज स्थित हो जाए तो हमारा परम कल्याण होगा। भैया, इस परसी हुई थाल को और जो है फेंक न दे, भूखों मरते रहेंगे, फिर ये अन्न मिलना है कि नहीं मिलना है, बड़ा मुश्किल, बड़े मुश्किल से जो है हम ये जो पाए हैं। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्रभम सुकल्पम गुरुकरण धारम मयानुकूल नभिष्म पुआन भवादिम तरत नतरे सा आता। भगवान की बड़ी, अपने पुरुषार्थ से नहीं मिला, ये अपने पुरुषार्थ से नहीं मिला, हमारे साधन तपस्या का फल नहीं है। भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया, है ना। हाँ, तो नर्तन भगवान का बेरो, जो एक नौका के सवाल, जहाज के सवाल है भव सागर से पार उतरने के लिए, और उसमें भी सदगुरु कर्णधार, उस जहाज को, नाव को खेलने वाले सदगुरु की प्राप्ति हुई। ये सदगुरु का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है, पर भगवान ने वैसा भी संयोग कर दिया। तो भैया, हमें भगवान के आंसू पूछना चाहिए, धनवत उनके धनवत होकर के उनके लिए। धन अपने लिए नहीं होता है, धन कोई भी धन अपने लिए नहीं होता, धन धनिक का होता है और वो स्वाभाविक है ना। तो हम धन बन जाए, और कैसे हो जाए? भगवान के लिए, अपने लिए और अन्य के लिए हम न हो। हम अपने नहीं हैं और न अन्य के हैं। धन अपना नहीं है, धन धनिक का है। तो भैया, ये विचार आ जाए तो बड़ा ही सुंदर, है ना। सुकरता के साथ में लोक भी निवाह हो जाए और परलोक भी निवाह हो जाए। कोई डर है कि हमारा लोक फिर कैसे? लोग तो भगवान फिर ऐसा सुंदर चलाते, आप क्या चला सकोगे? आप क्या चला सकोगे?
जो जो भगवान के शरण में रहे, भला बताओ नरसिंह जी जो इतना प्रबंध कर पाते, लड़का का विवाह होगा बारात आई, खूब जाने नहीं है, का करेगा, कीर्तन करे भगवान बाबा चला तो लड़का का लेके कहे वो जाने जी का विवाह करे जाकर लड़का माने वो का करे। अब तो राम राम कही थे, हमने कहा अरे कहा हमने कहे तो चला। फिर इतने देवताओं इतना तमाम सब बारात, हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल इतना जो है प्रकट किए विजय में कि वो बड़ा धनी अभिमानी था। वो कहा तो कौन कहाँ है, कच्छ का था वो, क्या नाम, कौन नगर था नाम, तो वो मंत्री था, कुछ धनी आदमी था वो। तो जो है पहले बहुत निंदा करता था कि कहाँ विवाह मेरे बेटिया करे। जब गए तो फिर वो पंडित जी जो आए थे तो देखे बारात, बहुत देव बारात, अपार समुद्र। जाकर कहा कि तुम्हारे पास में उनके घोड़ों घर के चारा के लिए धन नहीं है। तो आकर कहा क्या करे, तो फिर नंगे सिरा करके उन्हीं नरसिंह के चरणों में गिरा। फिर भगवान कहे हम दोनों तरफ का प्रबंध कर लेंगे है ना। तो बताओ वहां लोक में क्या हानि उनकी हुई? कुछ हानि हुई? जो भगवान के शरण में रहता है, अपने को समर्पित कर देता है ना। विभीषण की कुछ थोड़ी सी वासना रही, पर प्रभु का दर्शन करते कुछ रह नहीं गई, तो सब समर्पण कर दिए, है ना, सब समर्पण कर दिए। तो लोक में देख लिए, करो कल्प भर राज तुम, अमोई सुबरो मनमा, अंत धाम हम जायो जहां संत सब जाए। तो केवल एक के नियम नहीं था, एक जने के लिए नहीं था, ये सबके लिए नियम है। एक विभीषण हो, एक प्रहलाद हो, ध्रुव हो, इनके लिए नियम हो, केवल नहीं, सबके लिए, जीव मात्र के लिए। और जीव मात्र उनका स्वाभाविक धन है। कैसा धन है? स्वाभाविक धन है ना, आगंतुक नहीं, स्वाभाविक उनका धन है, धन धनी का संबंध है। तो हम उनके धन बन जाएं। कैसे बन जाए? धन बन जाए। कौन आपत्ति, धन हाई है तो धन क्यों नहीं बन जाते? यदि कहो कि नहीं हम धन पढ़ोगे तो वैसे जैसे जो है कोई धन हरा जाए तो गई में पड़ा हो तो लाद के खाए, धूर खाए, समझ गए ना। और आज यहां, काल यहां, परसों वहां कोई पा गया अन्य कोई, तो उसकी कदर वो नहीं रह जाती, न वो जानता एक पापी के यहां गया तो उस धन को क्या करेगा, हाँ, मार्ग में लगाएगा, है ना, उसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं हो पाएगी, दुख है। तो भैया हम धन बन जाए, धन बनने में कोई भी कठिनाई नहीं। जो चीज है उसमें कौन कठिनाई बताओ बाबा? मिट्टी का है कि मिट्टी बन जाओ, तब मिट्टी को मिट्टी बनने में कोई कठिनाई है? और मिट्टी तो है ही है। जब वो मिट्टी है ही है तो उसको मिट्टी मान लेने में अपने को कौन कठिनाई? वो माने कह रहे हम तो कलसा हैं, हम तो ये, हम मिट्टी थोड़ी है हम तो ये है। तो मिट्टी को मिट्टी मानने में कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए हमको, हम भगवान के धन है तो उनका धन मानने में कोई कठिनाई नहीं है। और नहीं मानेंगे तो 84 लाख योनियों में अनंत काल से भ्रम रहे और अभी भी है। अब ये मौज जो है सब उतर जाएगी हम लोगों की, जो अभी हो रहा है, शान बान चढ़ी है, समझ गए ना। ना शास्त्र का कहा मानते, न गुरु का कहा मानते, न भगवान का कहा मानते, कुछ नहीं मानते, न किसी को मानते, है ना। ये जो हमारी शान चढ़ी है ये बिल्कुल उतर जाएगी। कार अब जब राज राजस्ते लय चढ़िए बट वही बांध नटैया, समझ नहीं, कस करके और बांध नहीं। ये न सोचो कि हमको नहीं, बड़े बड़े जो है जा करके और आपत्ति में फंस गए हैं। इसलिए हम लोगों को डरना चाहिए, भय होना चाहिए। जब भय हो जाएगा तब हमारा स्वरूप खिलेगा। तो इसलिए हम भयवान हो जाए, है ना। ये भय की समुद्र में पड़े हैं हम, जो है देखते, सुनते, चलते फिरते, उठते, सब प्रकार से जो है वो किसमें है? भय के समुद्र में हम भरे हुए हैं। भय का समुद्र है, उसमें हम गोता लगा रहे हैं। तो भाई चारों तरफ से हमें भय है,
और हम अपने को भयभीत नहीं मानते, कोई भयभीत अपने को नहीं मानते, क्या दुर्दशा होगी, समझ गए ना। और ठीक ऐसे हमने अपनी आंखों से देखा है, हम जो है रीवा से जा रहे थे अयोध्या को, कोई था हमारे साथ, जो कौन कौन थे पता नहीं, तो एक पुलिस, जो 2-4 पुलिस वाले 4 आदमियों को वही हथकड़ी डाल करके और वही चिल्लाए, वहीं बैठाए थे, कहीं ले जाना था, सपना होता कहाँ ले जाना था, तो वही मोटर स्टैंड में, तो हथकड़ी पड़ी थी और वो लाठी रही धमका रहा था। एक जो है युवती आई, तो वो उसके बाद हम लोग सुने, अब वो निडर हो करके तो फिर वो लाठी लेकर के ऐसे ऐसे करे, वो जो पुलिस वाला अपने आंखों और कानों से देखे, हथकड़ी पड़ी है तो भाई नहीं है, लाठी वो लिए है। क्या हमारी दशा वैसी नहीं है ना। 84 लाख घूमे हुए हैं, आंता ममता की बेड़ी पड़ी है, और उसके कारण हम न जाने उस आंता ममता की बेड़ी में पड़े हुए न जाने कितने कितने अत्याचार करते हैं, अपना घात करते हैं, समझ गए ना। तो कवड़ी कारण मोह बस करे विप्रभुर घात, वो सब हो रहा है भैया। तो इस प्रकार से हम भयवान नहीं हो रहे। यदि हम भयभीत हो जाएं तो भगवान तो कोई भी जो सभी ते आवा शरण आई, रखियो ताई प्राण की नाई। श्रवण सुजस सुनियाओ प्रभंजन भवीर, त्राई त्राई आरत आरण शरण सुखद रघुवीर। राम जी महाराज उठा लिए और हृदय से लगा ली। तो हम शरण नहीं हो पाते, न भयभीत है, और न प्रभु का धन अपने को समझ पाते हैं, प्रभु का अपने को नहीं समझ पाते। हम तो स्वयं अपने बने हुए हैं, हमारा धन और दूसरा है, हम स्वयं धनिक बने हुए हैं, हम स्वयं धनी बने हुए हैं। कैसा विपरीत ज्ञान, इसके कारण हमको तकलीफ होती है ना। भला बताओ, किसी दिन सुख मिला है, खोजो तो, किसी दिन चिंताहीन हुए हो, पेट से लेकर के महतारी के और अब तक कोई दिन चिंताहीन रहे हो, कोई दिन जो है सुखी मान लिए हो, वो क्या है सब जो है बताओ। व्यर्थ को जो सुख मान लिए होगे, भोजन करने में रसगुल्ला खाए तो वो कौन सुख आया है, थोड़ी देर जीभ में लगा फिर समाप्त हो गया, तो लगता है कि वो खा ले तो पेट में जाते नहीं, लागत जीभ काटी और खा लेते हो तो जाते नहीं है। अब यहां तक खा ले तब भी सूझका हो गया हमारा, अब कल के लिए नहीं है था कहावत आई, कल रसगुल्ला बहुत मीठा रहा है, पर अब ये नहीं है, पैसे नहीं कैसे। यही दशा जीवों की है। कौन सा सुख स्थायी है, सारे सुख जो है विष का फल देने वाले, भले थोड़ी सी भोगने में थोड़ा सा लागे थोड़ी देर के लिए, फिर जो है सब। तो इस प्रकार से हम स्वयं धनिक बने हुए हैं, हम स्वयं धनिक बने हुए हैं, धनवान बने हुए हैं, सब हमारा, सभी भोग हमारा है सब कुछ। तो हम भगवान को कुछ नहीं समझ रहे, कुछ गिन रहे हैं, उनका रात दिन अपमान कर रहे हैं। भला बताओ, भगवान ने ये आप प्रतिज्ञा करके आए कि योजना प्रमत्य हम तत्प्रपद्ये महेश्वर, मैं अगर इस योनि से बाहर आऊं तब भजन करूंगा, उनकी आज्ञा का उल्लंघन से आप असत्य बोले कि नहीं। और भगवान को छोड़कर देहतन दियो ताही विसराय, ऐसो नमक हरामी, नमक हराम हम हैं, इसमें कोई क्या है, दो बात है। सही सही हमें लगता है कि इतना नमक हराम चोर और ये बदमाश ये सब नहीं होते जितना हम हैं। तो नमक हरामी परा में एक जन्म नहीं, हमारे अनंत जन्म व्यतीत हो चुके है ना। और हम आशा सुख की करते हैं, विष खा करके हम जीने की इच्छा करते हैं। धिक्कार है, हमारे सामने अमृत रखा हुआ है, उसको न पा करके हम विषय को पीते हैं। सब जानते हैं कि सारा ये संसार जो है उसी में पढ़ते हैं, उसी में पढ़ते हैं, है ना, बार बार पढ़ते हैं। जितना 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 जो है एक जगह के लिए एक लड़ते हुए कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है, कोई लाठी मार में मार जाते हैं और मुकदमा होता है, कभी शांति मिलती है उससे।
है ना। तो किसी प्रकार से हमको शांति नहीं मिलती है। लड़का नहीं है तो दुख, लड़का हो गया तो कहा नहीं मानता, पढ़ता लिखता नहीं तो दुख, के मारने लगा तो दुख, स्त्री नहीं है तो दुख, स्त्री हो गई तो झगड़ा होने लगा, तलाक होने लगा तो दुख, मर गई तो दुख। समझ गए? रोग अलग, व्याधि अलग, राग देश अलग, समझ गए ना। सब में कहे पढ़े नहीं तो दुख, पढ़ लिए तो नौकरी नहीं लगती तो दुख, नौकरी लग गई तो हो गया फिर अधिकारी का दुख भाई, अब वहां छूट गई तब हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे भाई, कहा कहलाता है वो रिटायर हो जाएंगे, तो वहां दुख, रिटायर होने का दुख है। अब क्या बताए, इतने रुपया नहीं मिल पाई, वहां दुख, रिटायर मिल जाए तो बनिए तिलिया के कहा कि नौकरी मिल जाए, वो दुख। समझ गए ना। बड़े बड़े ब्राह्मण लोग जो है ये होटल में जाकर के वो जो है झाड़ते हैं नौकरी के लिए, कहा अरे हाँ वो हाँ गिलास उलास और जूठ है सबका उसमें होता है। समझिए कहीं कुछ तो भैया हमारा जीवन चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, नपुंसक हो, बाल वृद्ध कोई भी हो, सब भय से भरा हुआ है और सब दुखी है, सब दुखी है। विचार करके देख लो, वो कोई भी सुखी नहीं है, सब दुखी 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 दुखी। समझ, दुनिया की गुलामी, स्त्री की गुलामी हम करते हैं, लड़का को गुलामी हम करते हैं, है ना, जात की गुलामी हम करते हैं, देश की गुलामी हम करते हैं, अपने देह की गुलामी हम करते हैं, कुत्ता की गुलामी हम करते हैं, बैल की गुलामी हम करते हैं, गधा की गुलामी, खच्चर की गुलामी, ऐसा नीच से नीच की गुलामी। हाँ, जो तैयार नहीं मिलता है, अरे भैया ओ काका, ओ काका, ओ काका खटिया बैठे, हमारा खेत पड़ा जा रहा है, कक्का जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों के बने, और जब ये दिल तुमको दिया तो हर दिल के प्यारे बन गए। वही रैदास दिए, उनको हम प्रणाम करते, वही सलरी है हम जो है नीच जाति होकर के हम सबके पूज्य बने हैं कि नहीं बने, किसके प्रभाव से? उन्होंने समझ लिया कि हम भगवान के, इसलिए। और हम नहीं समझते हैं तो हमारी यही दुर्दशाएं होनी है जो हो रही है ना। तो आज हम भगवान की ओर झुक नहीं पाते हैं, भगवान को जानते नहीं हैं, हम सबका अपमान करते हैं, भगवान का अपमान करते हैं, गुरु का अपमान, और इतना अपमान करते हैं जो जिसको असह्य अपचार कहते हैं, असह्य अपचार जो है सो करते हैं, शास्त्र का, गुरु का, भगवान का अपना घात करते हैं, अपनी आत्मा का अपमान करते हैं, अपने कल्याण की भावना ही नहीं है ना, तो अपनी आत्मघात करते हैं। तो इसी से कहा गया है, न देह मार्जम सुलभम सुदुर्भम फलवम सुकर्तम दुर्कर्णधारम में अनुकूल नभस एकदम हुआ सब भगवान है ना। तो जो न तरह भव सागर नर समाज अस्पाय तो कृतनंदक मंदमती आत्महन गत जाए। तो भैया हम जो है धन बन जाए, निश्चय धन स्वरूप हो जाए, तो भगवान जो है धनी के तो वो तो फिर खोज लेंगे हो। हाँ ऐसे जय क्या भगवान अयोध्या से श्री सीता और राम जी महाराज कहाँ चले? जनकपुर चले। काहे चले? अपने निधि को खोजने के लिए, अपनी संपत्ति को खोजने के लिए चले, है ना, खोजने के लिए चले। जो संपत्ति थी वहां किसी में अहंग और मम नहीं था, मिथिलापुर वासियों में किसी में अभिमान हो तो सब ज्ञान की विशालत समझ गए, सब कोई थे वहां, पशु पक्षी भी ज्ञानी थे। फिर भी राजनंदिनी जी को कहा ही क्या जाए, वे जो है भगवान की आत्मा ही अपने को मानती थी, है ना, भगवान ही की सब कुछ, अपना भोग भगवान हमारे भोगता। इस प्रकार से ये सब भी संबंध जैसा एक होता है वो संबंध से युक्त थी, वे भगवान का धन अपने को मानती थी। तो भगवान खोजने के लिए चले, भगवान खोजने के लिए चले। और ये विश्वामित्र जी की यज्ञ का तो बहाना था, वो
ब्याज था ये, है ना, चलना था। तो देखें खोजने में जो है कौन कौन आपत्ति आ रही है, तो जितनी आपत्तियां आई, हाँ, तो फिर भगवान के सामने सकल विघ्न व्यापन तेनी राम से कृपा, है ना। पहले तारुका मिली तो वो भी विघ्न डालना चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं, तो मार दिया टन से तो मर गई, सुबह मारी सुबह मारे, सब जो है सब जितना जो है सब विघ्न मिलते हैं, तो वो सब जब धनिक खोज लेना चाहता है तो कोई विघ्न, ये परमात्मा और जीवात्मा दो होते हैं ना। जीवात्मा एक परमात्मा को पाना चाहे कि मैं अपने उपाय से पाऊं, तो हजारों करोड़ों जन्म के कितने योग जप तप पूजा पाठ साधन करता करता थक जाए तो भी वो नहीं पा सकता। उसके पुण्य उसके साधन जो है कोई कामयाब नहीं हो सकते। और परमात्मा यदि पाप चाहे तो कितना पापी हो, कितना जन्म जन्म का पापी हो, उसके पाप अड़ंगा नहीं लगा सकते, है ना, विरोधक नहीं हो सकते। तो जब परमात्मा जीवात्मा को पाना चाहता है तो कोई